अब हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड के बारे में। कंपाउंड लिपिड या इसे कॉन्जुगेटेड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं। लिपिड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एन एडिशनल सब्सटेंस केम अलॉन्ग विद द फैटी एसिड एंड एल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एक एडिशनल केमिकल सब्सटेंस आ जाए तो उसे कहेंगे कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। एडिशनल केमिकल सब्सटेंस क्या हो सकता है? मे बी फास्फेट हो सकता है तो फास्फोलिपिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा तो ग्लाइकोलिपिड आ जाएगा, तो प्रोटीन आएगा तो क्या नाम लाइपोप्रोटीन हो जाएगा। टाइप ऑफ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड: फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। फास्फोलिपिड का कई एग्जाम्पल हैं: फास्फैटिक एसिड, लेस्थिन, सिफालिन, प्लाज्मालोजेन। ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। लाइपोप्रोटीन का कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसको जनरल हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या है? फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस फास्फोरिक एसिड या फास्फेट, यानी फैटी एसिड, अल्कोहल, फिर कोई फास्फोरस का कंपाउंड आ जाएगा तो उसे कहेंगे फास्फोलिपिड। बोथ सैचुरेटेड एंड रेगुलेटरी फंक्शन होता है, बोथ स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी फंक्शन होता है फास्फोलिपिड का। फास्फोलिपिड स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है कहाँ? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट: फास्फोलिपिड फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, लिपिड का ट्रांसपोर्ट भी कराता है। फास्फोलिपिड में एग्जांपल है सिफालिन। सिफालिन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ईटीसी इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी को मेंटेन करता है। कौन करते हैं? मेनली लेस्थिन एंड सिफालिन करते हैं। जनरली सारे पॉइंट में याद करने हैं। फास्फैटिक एसिड क्या होती है? इसमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, प्लस एक फास्फोरिक एसिड होता है, तो फिर फास्फैटिक एसिड बनता है। क्या है? एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल है, एक फास्फोरिक एसिड। क्या है? एक ग्लिसरॉल है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगी, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगी, एक फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फास्फैटिक एसिड बन जाएगी। समझ में आया ना? कंपोजिशन तुम्हें याद करना है, बस कंपोजिशन से सारी चीज़ बना के लिख दोगे। लगभग एक दूसरे जैसा ही है। अगला है लेस्थिन। लेस्थिन का फार्मूला हम दे रहे हैं। लेस्थिन में क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है, 1 फास्फेट है, और एक एक्स्ट्रा कंपाउंड आता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, 1 नाइट्रोजनस बेस होता है। पार्टिसिपेट इन लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन, तो लेस्थिन जो होता है लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कंपाउंड हम इसका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। क्या है? ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड हो गए, एक फास्फोरिक एसिड आ जाएगा, या फास्फेट रख लो, फास्फोरिक एसिड नहीं फास्फेट, एक क्या आ जाएगा? नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लेस्थिन। लेस्थिन क्या है? फास्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग फास्फोलिपिड है। अगला हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा? फैटी एसिड, अल्कोहल, ये तो हर लिपिड में होता है। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट, तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड में फास्फोरस आएगा, ग्लाइकोलिपिड में
कार्बोहाइड्रेट आएगा, लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन आएगा। फाउंड इन सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कॉर्न प्लांट एंड व्हीट में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हम दोनों को डिटेल पढ़ेंगे, सेरेब्रोसाइट को और गैंग्लियोसाइट को, कुछ पॉइंट इसके पढ़ेंगे। सेरेब्रोसाइट क्या है? फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस ग्लूकोज या गैलेक्टोज ले लेंगे। तो स्फिगोसीन जो है, स्फिगोसीन जो है एक एमिनो एल्कोहल है। तो फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस ग्लूकोज या गैलेक्टोज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सेरेब्रोसाइट बन जाएगा। ठीक है, स्फिगोसीन जो है एक एमिनो एल्कोहल है। मेंटेन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, जो सेरेब्रोसाइट जो है वो ब्रेन के वाइट मैटर को मेंटेन रखता है। माइलिन शीथ ऑफ नर्व के माइलिन शीथ को भी मेंटेन रखता है। सेरेब्रोसाइट दो चीज़ को मेंटेन रखता है, ब्रेन के वाइट मैटर को और नर्व के माइलिन शीथ को मेंटेन रखता है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, अगर सेरेब्रोसाइट का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? गाउचर डिजीज हो जाएगी। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेसिव लिपिड में हम पढ़ेंगे गाउचर डिजीज। दूसरा है गैंग्लियोसाइट। गैंग्लियोसाइट का स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। फैटी एसिड प्लस स्फिगोसीन प्लस एन एस्टाइल न्यूरोमिक एसिड प्लस सम हेक्सोजेस, कोई भी हेक्सोज ले लिया जाएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इसमें ध्यान देना है। तो इसमें फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड, एल्कोहल, इसमें दो एक्स्ट्रा कंपाउंड आ जाएंगे। कौन? एक एनिस्टाइल न्यूरोमिक एसिड और दूसरा आ जाएगा सम हेक्सोजेस आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? गैंग्लियोसाइट्स बन जाएंगे। सर्व एज एंटीजन, जो गैंग्लियोसाइड है एंटीजन का भी काम करता है। फॉर्म कंपोनेंट ऑफ द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर के कंपोनेंट को बनाता है। सेरेब्रोसाइट क्या करता था? वाइट मैटर को मेंटेन रखता था, जबकि गैंग्लियोसाइट क्या है? ये ग्रे मैटर के कंपोनेंट को फॉर्म करता है। मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट एंड स्प्लीन, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी और स्प्लीन के मेम्ब्रेन को ये बनाता है गैंग्लियोसाइट्स। समझ में आया ना? बस एक चीज़ सब में याद करना है, इसका कंपोनेंट किससे बना है। एल्कोहल, फैटी एसिड, एल्कोहल, एन स्टाइल न्यूरोमिक एसिड, सम हेक्सोजेस। स्फिगोसीन जो है ये क्या है? एक अमीनो एल्कोहल है। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड कंबाइंड विथ प्रोटीन कॉल्ड लाइपोप्रोटीन, प्रेजेंट इन द इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड, ब्लड में इनफ अमाउंट में पाया जाता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइपोप्रोटीन पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। फास्फोलिपिड भी पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन भी पाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड किसे कहेंगे? कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे सिंपल और कंपाउंड लिपिड दें उन्हें कहेंगे ड्राइव्ड लिपिड। पजेस प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड में लिपिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है।
इट डिफर फ्रॉम द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। जो ड्राइव्ड लिपिड होते हैं सिंपल और कंपाउंड लिपिड से कैसे डिफर करते हैं? इन हैविंग द साइक्लिकल स्ट्रक्चर। जो ड्राइव्ड लिपिड होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइक्लिकल होता है, जबकि सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? स्टेरॉल्स, स्टेरॉयड एंड कलर पिगमेंट। स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉयड को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है स्टेरॉल्स, वैक्स लाइक सॉलिड एल्कोहल ऑफ स्टेरॉयड। ये वैक्स लाइक सॉलिड एल्कोहल ऑफ स्टेरॉयड है। वैक्स क्या है? एक सिंपल लिपिड है, तो ये स्टेरॉल जो है ये वैक्स लाइक है क्योंकि ये साइक्लिकल होगा ना, तभी तो स्टेरॉल हो पाएगा ड्राइव्ड लिपिड। मोस्ट कॉमन स्टेरॉल इन एनिमल इज कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉल का बेस्ट एग्जांपल कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। मेजर सोर्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मेजर सोर्स क्या है? एग यॉल्क है, बटर है, एनिमल फैट है, लीवर ऑयल है। जो कोलेस्ट्रॉल का मेजर सोर्स है, मतलब स्टेरॉल का मेजर सोर्स है। अगला हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड एक्टिव सॉल्युबल लिपिड हैविंग साइक्लिकल स्ट्रक्चर। जो स्टेरॉइड जो होते हैं वो एक्टिव सॉल्युबल लिपिड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर साइक्लिकल होता है। जितने भी डेराइव्ड लिपिड होते हैं सबका स्ट्रक्चर साइक्लिकल होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक स्टेरॉइड है, एग्जाम्पल इसका क्या है? कार्टिसोल। सेक्स हार्मोन क्या है? स्टेरॉइड है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन सब आ जाएगा इसमें। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये क्या है? स्टेरॉइड है, ADEK। बाइल एसिड क्या है? बाइल साल्ट होना चाहिए। बाइल साल्ट क्या है? स्टेरॉइड के कैटेगरी में आता है। हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे।